हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सदाचार। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर आता है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी सभी श्लोकों को सस्वर अपने ही स्वर में गायन कीजिए यानी गाइए। तो आप देखेंगे कि आपके बुक में टोटल 6 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें से आप कोई एक श्लोक को देख हम यहाँ पे पढ़ करके बता देते हैं। आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जैसे हम यहाँ पे श्लोक नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, जिसमें कहा गया है श्रेष्ठम जन्म गुरु चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाच सेवते सत्यम सदा। तो इस तरीके से आपको सारे श्लोकों को पढ़ना है अपने मन से। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा है, जिसमें सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, यानी सही कथनों के सामने आम, आम का मतलब हाँ, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न, यानी जो गलत कथन है उसके सामने न, न का मतलब नहीं, इति लिखत, ऐसा लिखना है। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, यानी प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, हाँ। तो हाँ के लिए हम आम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी में अनृतम ब्रुयात, यानी कि झूठ बोलना चाहिए। तो इसका मतलब होगा न का मतलब नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेते, यानी मन से सज्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। तो आम होगा यानी हाँ। मित्रेन कलहम कृत्वा जन सुखी भवती, यानी मित्र के साथ झगड़ा करके सुखी होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे न का मतलब नहीं। स्व कार्यम अद कुर्वीत, यानी कल का कार्य आज करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए हम आम का यूज करेंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही तरीके से बन गया। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखें। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कह न प्रतीक्षते, यानी कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। इसका उत्तर बनेगा मृत्यु, यानी मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, यानी व्यवहार में सत्यता, यानी जो व्यवहार है उसमें सत्य कब होनी चाहिए, सत्यता कब होनी चाहिए। उत्तर होगा सर्वदा, यानी सभी समय। अगला है किम ब्रूयात, यानी इसका मतलब ये है क्या बोलना चाहिए। उत्तर होगा सत्यम, सत्य। केन सह कलहम कृत्वा नर सुखी न भवेत, यानी इसका मतलब है कि किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है। किसके साथ व्यक्ति झगड़ा करके खुशी नहीं होता है या सुख में नहीं होता है। उत्तर होगा मित्रेन, यानी मित्र के साथ। अंग क्वेश्चन में कहा गया है कह महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, यानी कौन महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है। इसका उत्तर क्या बनेगा आलस्यम, यानी आलस। अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न का निर्माण कीजिए। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है मृत्यु न प्रतीक्षते, का मतलब यह है कि जो मृत्यु है वो प्रतीक्षा नहीं करती है। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसका उत्तर मृत्यु के जगह पे कह बनेगा। और इस तरीके से हम प्रश्न निर्माण करेंगे कि कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कलहम कृत्वा नर दुखी भवेत, यानी झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। तो इसमें हम झगड़ा कला पे क्या लगाया गया है, रेखांकित किया गया है। तो हम यहाँ पे पूछेंगे क्या करके नर यानी व्यक्ति दुखी होता है। तो उत्तर होगा कलहम के जगह पे किम, किम कृत्वा नर दुखी भवति। अंग क्वेश्चन में कहा गया है
कि पितरम कर्मणा सेवेत, यानी पिता की कर्म से सेवा करना चाहिए। तो हम यहाँ पे पूछेंगे कि किसको सेवा यानी किनकी सेवा करनी चाहिए, तो हम यहाँ पे किनकी के लिए कम का यूज करेंगे, कम कर्मणा सेवते, यानी किनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ क्वेश्चन में है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, यानी व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ है। तो हम यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे कि कौन कौन है, यानी व्यवहार में श्रेष्ठ कौन है, तो उसके लिए हम का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे का लगाया है। अंग क्वेश्चन में कहा गया सर्वदा व्यवहारे ऋषिजुता विधेया विधेया, यानी हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन में हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो पूछेंगे कि किसकी मतलब कब व्यवहार ऋजुता होना चाहिए, यानी कब व्यवहार सरलता होना चाहिए। तो सर्वदा की जगह पे हम कदा का यूज करेंगे और कदा का मतलब कब होता है, और इस तरीके से रेखांकित वाले पद यहाँ पे सही तरीके से बन गया। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक चक्र दिया गया है और इस चक्र में 3 क्रियापद दिया गया है। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रश्न मध्य त्रीणी क्रियापदानी संति, यानी इसके मध्य में 3 क्रिया दिया गया है, ब्रूयात, सेवते और स्यात्। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचित, और उसके उपप्रयोग करके आपको सार्थक वाक्य कितने लगाना है, यहाँ पे 8 बनाना है। इसमें हम एक कहीं से उठाते हैं, तो चलिए हम कहां से उठाते हैं, तो एक आपका है मृत्यु, ठीक है। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन उठाएंगे वो उठाएंगे सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य बोलना चाहिए के क्या यहाँ पे बन जाएगा, देखेंगे सत्यम प्रियम च ब्रूयात, यानी सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। अगला है वचा गुरु सेवते, देखिए यहाँ पे वचा गुरुम सेवते, यानी वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। घ में क्या हो जाएगा, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। आप यहाँ पे देखेंगे सत्यम अप्रिय च न, हम यहाँ से लिए ब्रूयात, और यहाँ पे लिख दिया कि सत्यम अप्रियम च ब्रूयात, यानी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न सत्यात, यानी इसका मतलब है कि व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवते, देखिए यहाँ पे श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवते, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि श्रेष्ठ व्यक्ति की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला है व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, यानी व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए। उसी तरीके से बनेगा अनिरंतम प्रिय च न, यानी इसका मतलब ये है कि प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। और लास्ट में है मनसा पितरम मातरम च सेवेत, यानी मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी चक्र में दिए गए कथनों से प्रश्न निर्माण करना था, वो सभी को हमने यहाँ पे निर्माण किया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें अगर हम बात करें तो भक्त खाली जगह ईश्वरम स्मृति, यानी जो भक्त है वो हमेशा क्या करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, तो इसके लिए हम सदा का यूज करेंगे। असत्यम खाली जगह वक्त्यम, असत्यम खाली जगह वक्तम का मतलब क्या होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इसके लिए न का यूज करेंगे। प्रियम खाली जगह सत्यम वदेत, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा तथा, यानी सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। लता मेधा खाली जगह विद्यालयम गच्छत, इसका मतलब ये है कि लता और मेघा विद्यालय जाती है। अगला क्वेश्चन है कुशली भवान,
तो कुशली भवन किसके बारे में हम कहेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपि कुशली भवन, यानी आप कुशल हैं। जब में कहा गया महात्मा गांधी खाली जगह अहिंसा न तज्यते, यानी महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते आज के आखिरी क्वेश्चन 7 नंबर, जिसमें कहा गया है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत, यानी चित्र को दृष्टि ध्यान से देखिए, दृष्टि से अपने, और मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं तो उसका इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, तो यहाँ पे संस्कृत के सब वाक्य बनाना, सेंटेंस। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बना करके दिखाते हैं, जिसमें पहला है शिक्षक श्याम पटे लिखत, यानी शिक्षक श्याम पट पे लिखते हैं। अगला जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स श्याम पटे प्रश्नम लिखती, यानी इसका मतलब ये है कि वह श्याम पट पर प्रश्न लिखता है। और यहाँ पे छात्रा कक्षायाम पठन्ते, यानी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखन्ति, यानी ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तिका में उत्तर लिखे हैं। और इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों का उत्तर कर लेना था। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।